हेलो एवरीवन। तो आज हम बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही आप इसे बीट स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जब बीट के अंदर हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो क्या हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखना है? फर्स्ट आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आप जो क्या है मटेरियल भी देख सकते हैं, जो क्या मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो क्या जब भी मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब डेट लिखने के बाद नेक्स्ट हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो 9th क्लास के लिए, तो यहाँ पर हम 9th क्लास लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में लिखना होता है सब्जेक्ट, हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हम आज लेसन प्लान डिस्कस करें वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो 35 मिनट लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, यहाँ पर आपको अपनी क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज लिखनी है, जो 14 to 15 ईयर है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो है द लिटिल गर्ल, ये जो क्या है 9th क्लास का एक लेसन है। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं कि एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहा है। तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। उसके बाद होता है स्पेसिफिक मटेरियल, जिसमें हमें लिखना होता है पीपीटी, मॉडल और चार्ट। उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। सेकेंड, टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल। थर्ड है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। फोर्थ है टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और फिफ्थ है टू इनरिच एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकेंड हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो एक लेसन है द लिटिल गर्ल। तो ये लेसन पढ़ने के बाद जो क्या स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, आप उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं इस स्टूडेंट से, वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट हमारे पास है टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फादर्स रूडनेस। थर्ड है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द समरी ऑफ ओन वर्ड्स। ठीक है, ये लेसन जो क्या इसके अंदर एक फादर और एक डॉटर का जो एक रिलेशनशिप दिखाया गया। तो ये पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद हमें करनी होती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट आप कैसे करेंगे? आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्या है एक टीचर ये मानता है कि स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट देयर पेरेंट्स नेचर, दे विल एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट देयर फादर एंड मदर। कि हर एक स्टूडेंट बच्चे को जो कि अपने पेरेंट्स के जो नेचर के बारे में पता होता है, एक उनका एक बच्चे का और एक उनके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन है ये उसको पता होता है। ये एक बेसिक नॉलेज सभी स्टूडेंट को होती है। उसके बाद हम उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप लिखेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछते हैं डू यू लव योर पेरेंट्स, और स्टूडेंट बोलते हैं यस। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं हैव योर फादर स्कॉल्डेड यू, स्टूडेंट आंसर करते हैं यस। थर्ड है हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली, स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, कोई बोलता है 4, कोई 3, कोई 6 एट्सेट्रा। फोर्थ है हाउ डू यू लाइक मोस्ट, और फोर्थ है व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन योर फादर, स्टूडेंट्स विल
थिंक अबाउट इट, कि स्टूडेंट सोच रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दे रहे हैं। तो अब आते हैं फोर्थ, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीना मैन्सफील्ड। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन पॉइंट, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर आपकी जो भी लेसन में मेन पॉइंट्स हेडिंग्स होगी वो आप मेन पॉइंट्स के अंदर लिख देंगे। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। आप जो कि आप प्यूपिल टीचर हैं तो आप क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लेसन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो आपकी प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो एक स्टूडेंट एक्टिविटी होगी। और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर क्या होगा, हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट जो हेडिंग ब्लैक बोर्ड पे ऊपर डालेंगे वो यहाँ पर हमें लिखनी है। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। टीचर विल hang the portrait of the beautiful house and a group of family members। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी की, द स्टूडेंट लिसन केयरफुली। फिर आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे अबाउट ऑथर। तो अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उन्हें ऑथर के बारे में बताएंगे कि इसका ऑथर कौन है, ठीक है, वो कहाँ का है, वॉज अ न्यूजीलैंड राइटर, और जो वो क्या एक जर्नलिस्ट भी है जो क्या एक स्टोरीज लिखता है और पोइट्रीज लिखता है। तो उसने ये पोइट्री लिखी है द लिटिल गर्ल। उसके बाद आती है मॉडल रीडिंग, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या आप ऑथर से रिलेटेड कुछ लाइंस लिख देंगे। मॉडल रीडिंग इसके अंदर क्या होता है, द टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। अब जो क्या आपको जो पैसेज को पढ़ना है स्टोरी से रिलेटेड जो भी इसमें दिया गया है। जो हमारी स्टोरी कौन सी है, द लिटिल गर्ल। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। अब आप उस पैसेज को पढ़ेंगे जो भी इस स्टोरी के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद आती है इमिटेशन रीडिंग। अब आप स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो पैसेज को पढ़े। द टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। स्टूडेंट क्या करेंगे, उस पैसेज को पढ़ेंगे जो आपने उन्हें पढ़ने के लिए बोला है। उसके बाद आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो क्या है, अब आप इस लेसन के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को बताएंगे, और जो कि ये प्रोनाउंसिएशन आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे और साथ में उसकी क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी उस वर्ड की वो लिख देंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स लिख देंगे और उसके सामने उनकी प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे। फिर आती है एक्सपोजिशन ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब पहले आप उन्हें प्रोनाउंसिएशन बताएंगे, उसके बाद आप उन्हें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, द टीचर विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द प्रोज। और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, द स्टूडेंट्स विल साइलेंटली नोट डाउन इन देयर नोटबुक। तो जैसे कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप ये अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइलेंट रीडिंग। यहाँ पे जो क्या है, टीचर स्टूडेंट को साइलेंट रीडिंग करने के लिए बोलता है। द टीचर विल डू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टू रीड साइलेंट द पैसेज। उसके बाद आते हैं सिनोनियम्स। द टीचर विल डू द टास्क टू द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द सिनोनियम ऑफ दीज वर्ड्स। अब आप उन्हें कुछ वर्ड्स देंगे और स्टूडेंट को बोलेंगे कि वो इनका सिनोनियम्स लिखें। सिनोनिम क्या होता है, जिनका सिमिलर मीनिंग होता है। जैसे कि अफ्रेड, तो अफ्रेड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, फियर। ट्राई, ट्राई का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, प्रैक्टिस। क्वाइट, क्वाइट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, काम। उसके बाद आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पे जो क्या है, टीचर फिर से स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक में क्या मेन पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे टीचर कहता है स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस द चैप्टर द लिटिल गर्ल। तो ये आपकी कंक्लूजन स्टेटमेंट होगी। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। अब जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने जो भी चैप्टर आज उन्हें करवाया है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन आप उन्हें देंगी, राइट डाउन सिनोनिम्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब आप उन्हें फिर से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देंगे, उनके सिनोनिम्स लिखने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आता है होमवर्क। अब जो भी हमने आज टॉपिक क्लास में डिस्कस किया उससे रिलेटेड हम उन्हें होमवर्क देंगे। अब आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए भी दे सकते हैं, फिर लर्न करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे बीएड स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें।